गांव के एक छोटे से कस्बे में लोहार करोड़ी मल अपने नौकर बांड्या के साथ रहता था और वहाँ लोहे की कारीगरी का काम किया करता था। बांड्या करोड़ी मल की शादी में दहेज में आया हुआ लड़का था जिसे कुछ नहीं आता था, इसलिए करोड़ी मल ने उसे अपना लोहार वाला काम सिखा दिया। वो दिन रात मेहनत करते और गांव के लोगों के लिए लोहे के बर्तन, बाल्टियां और कई सारे सामान उन्हें बना कर दिया करते थे। जैसे तैसे उनका गुजारा हो रहा था। अरे बंदिया देख, तूफान आ रहा है, जल्दी से सारे कपड़े और कीमती सामान घर के अंदर रख ले। मैंने कपड़े पहले से ही अंदर रख दिए हैं, बस कुछ सामान है उन्हें मैं लेकर जा रहा हूँ। जोरों की आंधी आ रही थी। करोड़ी मल की नजर ऊपर आसमान में पड़ी। उसने देखा आसमान से बहुत तेजी से जमीन की तरफ एक रोशनी आ रही थी। भागो, ये ना जाने क्या आसमान से गिर रहा है, लगता है कयामत आने वाली है। भाग बंदिया भाग। हुजूर, मुझे बहुत डर लग रहा है, बहुत तेज रोशनी आ रही है। करोड़ी मल और बांड्या अपने घर से भागकर थोड़ी दूर गए ही थे कि उनके खेत में एक बड़ा सा चांद का टुकड़ा गिरा। जैसे ही आंधी बंद हुई, दोनों ने आसपास जाकर देखा। यहाँ पर तो बहुत बड़ा गड्ढा नजर आ रहा है, बस लगता है बर्फ पिघल गई। चल थोड़ा करीब चलकर देखते हैं। गड्ढे के अंदर से तो बहुत तेज रोशनी आ रही है, ये देखिए। जा गड्ढे में कूद कर देख क्या हुआ है। मैं क्यों जाऊं? सिर्फ तुम्हें ही अपनी जान प्यारी है क्या? मैं तो नीचे जाते ही मर जाऊंगा, मुझे तो ब्लड प्रेशर की तकलीफ है। ये भी अब मुझे ही करना पड़ेगा। सेठ करोड़ी मल अंदर गड्ढे में जाने लगा। अंदर गड्ढे में दबे उसे चांद के छोटे छोटे टुकड़े मिलते हैं। उस गड्ढे में इतनी रोशनी थी कि रात के समय में भी बिना लाइट के दूर दूर तक उजाला दिख रहा था। जैसे ही करोड़ी मल गड्ढे से ऊपर आया, उसके हाथ में चांद के टुकड़े और उसकी रोशनी देखकर बांड्या वहाँ से डर कर भाग गया। रुक जा, क्यों डर रहा है? भाग मत, इससे कुछ नहीं होता। करोड़ी मल की बात सुनकर बांड्या रुक गया और उनके करीब चला गया। हुजूर, ये तो किसी करिश्मा से कम नहीं है, आप इसका करेंगे क्या? मैं तो कहता हूँ कि इसे हम किसी अजीम आदमी को दे देते हैं, हमें इससे क्या? पागल हो गया है क्या? मैं इसका क्या करूँगा? तुम देखते जाओ बस। इस चांद के टुकड़े के मैं सिक्के बनाकर बेचूंगा। चांद के सिक्के? इससे भला क्या होगा? चाहे जो भी हो, लेकिन ये बात तुम बस किसी से कहना मत। करोड़ी मल उस रात सो नहीं पाता है और सुबह होते ही चांद के टुकड़े को तराश तराश कर 100 से भी ज्यादा चांद के सिक्के बना देता है। इतने सारे सिक्कों का आप करेंगे क्या? पूरी रात आप सोए नहीं और अब आपने उस चांद के टुकड़े के सिक्के बना दिए। इससे इतनी चमक आ रही है कि इस सिक्के से मैं पूरी दुनिया को अपने कदमों में झुका सकता हूँ। सारे बाजार और सारे शहर में ये खबर फैल जाती है कि करोड़ी मल के पास चांद के सिक्के हैं। लोगों की भीड़ उनके घर के बाहर लग जाती है और लोग उसे परेशान करना शुरू कर देते हैं। अगर तुम मुझे चांद का एक सिक्का दोगे तो मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दूंगा, जिससे तुम बहुत कुछ कर सकते हो। मैं पूरे 2 लाख, लेकिन सिक्का मुझे देना होगा। मैं तुम दोनों को दे दूंगा, मगर एक सिक्के की कीमत 1 लाख होगी। करोड़ी मल 100 सिक्कों में से 10 सिक्के बेचकर गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाता है और शहर में बहुत बड़ा मकान ले लेता है। बांड्या भी अब अच्छे कपड़े और अच्छी पगार के साथ काम करने लगता है। ये होती है जिंदगी। तक मैं लोहार था तब तक एक कुत्ता भी हमारे घर नहीं आता था, मगर अब देखो चारों तरफ नौकर चाकर। मगर हुजूर, आपने ये नहीं सोचा कि हमारी जो पिछली जिंदगी थी वो बहुत अच्छी थी और अब 2 वक्त की रोटी भी हम सुकून से नहीं खा पाते। जब भी मुंह खोलता है तो तू मनहूस बातें ही करता है। जा जाके मेरे लिए फल काट कर ला। बांड्या वहाँ से चला जाता है।
करोड़ी मल उन चांद के सिक्कों में से कई सारे सिक्के बेचकर अमीर हो जाता है। कुछ पैसे वो अपने नौकर बांडिया को देता है और ऐशो आराम से अपनी जिंदगी बिताने लगता है। ये लो अपने सिक्के, ये कोई चांद का टुकड़ा नहीं है, ये एक मामूली अंतरिक्ष का पत्थर है जो बस कुछ ही दिनों तक चमकेगा, बस उसके बाद यह आम पत्थर हो जाएगा। तुरंत वो अपनी तिजोरी की तरफ भागता हुआ गया और वहाँ जाकर देखा तो सारे सिक्कों की चमक चली गई थी। अब वो बस एक पत्थर थे। हे ऊपर वाले, ये क्या हो गया? ये कैसी मुसीबत आ गई मेरे ऊपर? हुजूर, मेरे ख्याल से अब हमें यहाँ से जल्दी भाग जाना चाहिए। जैसे जैसे लोगों को ये बात पता चलेगी वो हमारे घर आकर तमाशा करेंगे। लेकिन मेरे पैसे, वरना मैं सबको बता दूंगी, तुम्हारे सिक्कों के बारे में सबको बता दूंगी मैं। इन्हें जल्दी से जाकर इनके सिक्कों के पैसे दे दे। हमारे पास वक्त बहुत ही कम है, हमें यहाँ से निकलकर फिर से अपने गांव जाना होगा, वरना लोग हमें कहीं का नहीं छोड़ेंगे। करोड़ी मल और बांडिया वहाँ से अपने कपड़े और कीमती सामान लेकर भागने ही वाले थे कि वहाँ वो सब आ गए जिनको करोड़ी मल ने सिक्के बेचे थे। हमारे पैसे वापस करो, वरना हम तुम्हारे खिलाफ पुलिस कंप्लेन करेंगे। मैंने तो पूरे 5 सिक्के खरीदे थे तुमसे, मुझे सारे पैसे वापस कर दो, 5 लाख रुपए। देखते ही देखते पूरे शहर में करोड़ी मल और बांडिया के नकली चांद के सिक्के बेचने की खबर फैल जाती है। जिन जिन लोगों ने सिक्के खरीदे थे उन्हें करोड़ी मल ने अपना आलीशान घर बेचकर पैसे वापस किए। कई लोगों के पैसे फिर भी बच गए थे। हुजूर, याद है आपने मुझे कुछ पैसे दिए थे? मैंने तब सोचा था कि इन्हें सही वक्त पर इस्तेमाल करूंगा और अब वो सही वक्त आ गया। अगर मैंने पैसे नहीं दिए तो ये मेरे कपड़े तक उतार लेंगे, हमारा घर, हमारी जमीनें सब चली गई। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, मेरे पास पूरे 10 लाख रुपए हैं। 10 चांद के सिक्कों के पैसे आपने मेरे पास संभालने के लिए दिए थे, ये लीजिए और अपना सारा कर्जा चुका दीजिए। बांडिया से पैसे लेकर करोड़ी मल सारे कर्ज चुका देता है और अपने गांव में फिर से लोहार का काम शुरू कर देता है। याद है बंदिया, तुमने कहा था 2 वक्त का खाना हम सुकून से नहीं खा पा रहे हैं। ये देखो, अब सब पहले जैसा हो गया। मैं तो पहले से जानता था, जब तक हमारे पास चांद के सिक्के थे हम परेशान ही थे। हमने मेहनत बिल्कुल नहीं की और ऐशो आराम की जिंदगी मिल गई। ठीक इसी तरह करोड़ी मल अपने गांव वापस आ गया और मेहनत करके लोहार का काम फिर से करने लगा और अपने नौकर बांडिया के साथ जिंदगी बिताने लगा।